मैथ फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का वीडियो लेक्चर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी इलेक्ट्रिक युक्ति है जिसके अंदर दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाप समान होता है और उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके बीच की दूरी अति अल्प होती है। तो विद्युत ध्रुव क्या होता है? दो समान परंतु समान परिमाप परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश का समूह है जिनके मध्य की दूरी अति अल्प हो। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आई क्या बात समझ में? मतलब दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए परंतु साइन अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखो ये Q प्लस Q और ये माइनस Q, तो इसके ऊपर भी चार्ज Q है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है, परंतु ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और इनके बीच के डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। तो ऐसी युक्ति को, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? 2a। ये होता है विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O से माइनस की दूरी a और O से प्लस की दूरी a। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाप परंतु विपरीत चिन्ह के आवेशों का समूह जिसके मध्य की दूरी अति अल्प हो, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा या आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें बताइए। तो देखिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश बिल्कुल समान हो। आवेश बिल्कुल समान हो मतलब इन दोनों आवेशों का परिमाप बिल्कुल एग्जैक्ट समान होना चाहिए। यदि ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होना चाहिए। दूसरा, इनके बीच की दूरी नगण्य हो। तो ये 2 शर्तें थी। ये 2018 बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें बताइए। तो आवेश बिल्कुल समान होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विपरीत प्रकृति के, और इनके बीच की दूरी नगण्य मतलब बहुत पास पास होने चाहिए। 2a का मान लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। वो क्या होता है? आदर्श विद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की परिभाषा बता दी, आदर्श विद्युत द्विध्रुव बता दिया। अब बात करते हैं द्विध्रुव अघूर्ण के ऊपर। द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है?
ध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल मोमेंटम। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंटम। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण को पहली बात तो P से डिनोट करते हैं, और ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, P से डिनोट करते हैं, ये एक सदिश राशि है। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मतलब समझे कहने का कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, अब द्विध्रुव सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी? द्विध्रुव की दिशा सदैव माइनस से प्लस की तरफ होती है। द्विध्रुव की दिशा सदैव माइनस से प्लस की तरफ होती है। मतलब ये द्विध्रुव है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इस द्विध्रुव की दिशा किधर होगी? इधर, P वेक्टर। आई बात समझ में? तो ये था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको बता दी, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के गुण बता दिए और द्विध्रुव आघूर्ण बता दिया। अब अगले चैप्टर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे हम कि किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी अक्ष पर और निरक्ष पर। ठीक है, थैंक यू।